नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार ने मंच से एक बार फिर से लालू यादव परिवार पर हमला बोला, जिसे लेकर के बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है और तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया। साथ ही साथ लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर जवाब दिया है। और साथ ही साथ राजद की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी, महिला प्रवक्ताओं ने भी जवाब दिया है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार के परिवार को लेकर, यानी उनके बेटे को लेकर के अब जो है सियासी घमान मचना तय है, क्योंकि राजद प्रवक्ता जो हैं यानी सारिका पासवान हैं, उन्होंने जो है नीतीश कुमार के बेटे पर हमला बोला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीसा भारती और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के उस वाले बयान पर। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री भागीरथी देवी जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक चांदी के चिल्लम में गांजा नहीं फूंक लेते हैं, वो कोई भाषण नहीं देते। और इसकी शिकायत उन्होंने उस समय के स्पीकर विजय कुमार चौधरी जी के समक्ष भी किया था। मनोज तिवारी जी ने तो यहाँ तक कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी रात में सोने से पहले अश्लील और गंदा सिनेमा देख करके सोते हैं। यही बात सुशील मोदी जी ने भी कहा कि नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है। चिराग पासवान जी ने तो केंद्र सरकार से गुहार लगाया था कि बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और केंद्र सरकार अपने खर्चे पे नीतीश कुमार जी का दिमाग का इलाज कराए, क्योंकि वो दिमागी रूप से वो विक्षिप्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंचों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है महिलाओं का अपमान करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति कुंठा कितनी है, ये तो बिहार विधानसभा में सब लोगों ने देखा। किस तरीके का भाषा, अपमानित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने महिलाओं के लिए किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की कई महिला नेत्री जो है भोकार फाड़ फाड़ के रो रही थी। और अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एगो बेटा है, वो भी ढकलोल, कोनो काम लायक नहीं। दूसरा बच्चा उन्होंने इसलिए पैदा नहीं किया कि कहीं बेटी ना पैदा हो जाए। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी का जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो भाई होना है ना, क्योंकि जब गोतिया भाई में बच्चे, उनके बेटे बेटी जो है इतने लायक पैदा हो और उनका बेटा नालायक हो, तो द्वेष और ईर्ष्या तो लाजमी है। लेकिन जिस तरीके का भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं पहले कल कुछ पहनती थी, मतलब क्या कहने का मतलब है भाई आपको? कौन जमाने में आप पैदा हुए हैं? आदम की जमाने की बात आप कर रहे हैं आज। तो महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी कि क्या नहीं पहनती थी? इस तरीके का भाषा दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संपूर्ण महिलाओं का अपमान तो कर ही रहे हैं, खासकर बहुजनों की महिलाओं का, दलितों की महिलाओं का ये अपमान है, जिसके लिए देश की आधी आबादी कतई क्षमा नहीं करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने इतने बच्चे पैदा कर दिया, उनको इतना बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था। और बच्चों के पैदा होने के बाद उन्होंने उन्हें राजनीति में भी उतारा है। पहले 2 थे, अब 2 और ला दिया है राजनीति में। और हमेशा की तरह नीतीश कुमार ये भी कहते दिखे कि पहले कुछ भी नहीं था, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, हमारी सरकार आई तो ये झगड़े भी बंद हो गए। साथ ही साथ 2005 के बाद बहुत कुछ बिहार में हो रखा है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, जिस पर जो है अब तेजस्वी यादव ने प्रहार किया है नीतीश कुमार पर। तो तेजस्वी यादव आज भी रांची जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कह रहे थे कि नीतीश कुमार को, यानी चाचा नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तो नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और उन्होंने कल भी इसी तरह का बयान एयरपोर्ट पर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके जितने भी वचन हैं, जो भी वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, उसे हम आशीर्वचन समझते हैं, आशीर्वाद समझते हैं। हालांकि मुद्दे की बात करनी चाहिए। नीतीश चाचा जो हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हमारे परिवार पर हमला बोल रहे थे, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी हमला बोल रहे हैं। तो ये तो तेजस्वी यादव ने ऐसी बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम नीतीश कुमार पर एक किताब भी लिखेंगे, उसमें सारी बातों का जिक्र करेंगे आगे चलकर। इसके साथ ही मीसा भारती, उन्होंने भी कहा कि अगर चाचा जी ऐसा बोल रहे हैं तो उन्हें बिहार की जनता ही अच्छे से समझाएगी। तो पहले ये सब बयान आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी और मीसा भारती ने। जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहें।
वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फ़ायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो हैं मुद्दे भी बात होनी चाहिए। और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फ़ायदा है, इससे फ़ायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। महिलाओं के कपड़ों पर कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हैं हम लोग देख रहे हैं, ऐसी बातें बोलने लगी नहीं ना कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। एक कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। क्या बोले हैं चाचा जी के लिए, क्या बोले हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हैं इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है, इस तरह का बोलना चाहिए था। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। मंच साझा करने से भी बच रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी एक स्टेज पे। ये तो खैर उनका अपना डिसीजन है। दोनों दल जेडीयू और भाजपा के लोग क्या कारण है तो ये तो मीडिया के लोग को पूछना चाहिए, दोनों दल के नेताओं से कि आखिर कारण क्या है। हम लोग को तो बहुत सारे कारण समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको सार्वजनिक करिए कि आखिर कारण क्या है। क्या कहीं से उनको मतलब समझ में आ गया कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, बिहार की जनता साथ नहीं दे रही है, इसलिए लोग अलग अलग कर रहे हैं कि आप इधर करिए सभा, हम कहीं और करें। क्या है कारण तो यही लोग बताएंगे ना। कल 4 सीट पे तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार पर, लेकिन अब ये मामला जो है ठंडा नहीं हो रहा है। राजद की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि जब खुद का बेटा इकलौता पैदा हुआ हो, यानी किसी कर्म का नहीं हो, पिता की विरासत संभालने की क्षमता ना रखता हो, यानी अयोग्य हो, तो वो व्यक्ति अपने गोतिया भाई का बेटा बेटियों का इज्जत उछालने की कोशिश करता है, और वो भी वैसे व्यक्ति का जिसके भाषण और राजनीतिक करने की शैली से देश का प्रधानमंत्री भी घबराता है। तो नीतीश कुमार के बेटे को सारिका पासवान ढकलोल बता रही हैं, अयोग्य बता रही हैं। तो बिहार में बेवकूफ़ को इस तरीके के शब्दों से संबोधन किया जाता है, और सारिका पासवान ने ठीक नीतीश कुमार के बेटे के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। तो नीतीश कुमार के बेटे पर हमला किया गया है और सियासी घमासान भी इस पे मच रहा है, और काफ़ी कुछ कहती हुई नजर आ रही है सारिका पासवान। तो आप भी सुनिए क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री भागीरथी देवी जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक चांदी के चिल्लम में गांजा नहीं फूंक लेते हैं वो कोई भाषण नहीं देते, और इसकी शिकायत उन्होंने उस समय के स्पीकर विजय कुमार चौधरी जी के समक्ष भी किया था। मनोज तिवारी जी ने तो यहाँ तक कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी रात में सोने से पहले अश्लील और गंदा सिनेमा देख करके सोते हैं। यही बात सुशील मोदी जी ने भी कहा कि नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है। चिराग पासवान जी ने तो केंद्र सरकार से गुहार लगाया था कि
बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और केंद्र सरकार अपने खर्चे पे नीतीश कुमार जी का दिमाग का इलाज कराए, क्योंकि वो दिमागी रूप से वो विक्षिप्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंचों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है महिलाओं का अपमान करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति कुंठा कितनी है, ये तो बिहार विधानसभा में सब लोगों ने देखा। किस तरीके का भाषा, अपमानित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने महिलाओं के लिए किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की कई महिला नेत्री जो है भोकार फाड़ फाड़ के रो रही थी। और अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एगो बेटा है, वो भी ढकलोल, कोनो काम लायक नहीं। दूसरा बच्चा उन्होंने इसलिए पैदा नहीं किया कि कहीं बेटी ना पैदा हो जाए। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी का जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो भाई होना है ना, क्योंकि जब गोतिया भाई में बच्चे, उनके बेटे बेटी जो है इतने लायक पैदा हो और उनका बेटा नालायक हो, तो द्वेष और ईर्ष्या तो लाजमी है। लेकिन जिस तरीके का भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं पहले कल कुछ पहनती थी, मतलब क्या कहने का मतलब है भाई आपको? कौन जमाने में आप पैदा हुए हैं? आदम की जमाने की बात आप कर रहे हैं आज। तो महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी कि क्या नहीं पहनती थी? इस तरीके का भाषा दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संपूर्ण महिलाओं का अपमान तो कर ही रहे हैं, खासकर बहुजनों की महिलाओं का, दलितों की महिलाओं का ये अपमान है, जिसके लिए देश की आधी आबादी कतई क्षमा नहीं करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो आपने सुना कि किस तरीके से सारिका पासवान ने जो है हमला बोला है नीतीश कुमार पर, और जो है नीतीश कुमार जो है कटिहार में ये बातें कह रहे थे। वहां पे दुलाल चंद्र गोस्वामी है, जेडीयू से कैंडिडेट हैं, बिहार एनडीए का हिस्सा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो वहीं पर जो है नीतीश कुमार ने ऐसी बातें कही हैं और इसका जवाब जो है सभी लोग मिलकर दे रहे हैं। लालू परिवार तो दे ही रहा है, साथ ही साथ आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो भी इस तरह के जवाब देते हुए सामने नजर आ रहे हैं। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।